वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम अपना हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो हिस्ट्री में जो इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हिस्ट्री का विभाजन। ठीक है, तो जो हिस्ट्री को जिन भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया, उसके बाद उसे कितने पार्ट में बांटा गया, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इतिहास के विभाजन के बारे में बात करते हैं। तो जो हिस्ट्री है इसे मेनली सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो पहले की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो पहला आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल या इसी को हम कहते हैं पाषाण काल। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है, जो हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं, तो दूसरा हमारा आता है आद ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है हमारा आद ऐतिहासिक काल। ठीक, और जो तीसरा रहता है वो रहता है हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक, तो जो हिस्ट्री है हमारी उसे 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला रहता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा रहता है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा रहता है हमारा ऐतिहासिक काल। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ये दिख रहा है कि हमने किसको कितने भागों में बांटा गया है, बाद में उनके कितने सब डिवीज़न है वो सारे के सारे देखेंगे। आप सबसे पहले आते हैं हम प्रागैतिहासिक काल पर। ठीक, तो इस प्रागैतिहासिक काल को, अगर इस काल की बात करी जाए, प्रागैतिहासिक काल की, पाषाण काल की, तो इस काल को भी आगे जाके 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, प्रागैतिहासिक काल भी 3 भागों में बटा रहता है। अगर इसके पहले की बात की जाए तो वो रहता है हमारा पुरापाषाण काल। ठीक, पुरापाषाण काल या, और इसके बाद जो दूसरा रहता है वो हमारा रहता है मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा रहता है वो रहता है हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक, तो सबसे पहले हिस्ट्री बांटी गई 3 पार्ट में, एक प्रागैतिहासिक, फिर दूसरी आद ऐतिहासिक और तीसरी ऐतिहासिक। अब इसके बाद अगर इसकी बात की जाए प्रागैतिहासिक काल की, तो इसे फिर 3 भागों में बांटा गया। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। और पुरापाषाण काल की बात की जाए तो ये हमारा रहता है अज्ञात समय से, इसकी टाइमलाइन की बात की जाए तो ये अज्ञात समय से जो 8000 ईसा पूर्व है तो उस तक हमारा पुरापाषाण काल था। ठीक, और अगर मध्य पाषाण की बात की जाए तो ये हमारा था 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक, ये हमारा था मध्य पाषाण काल। इसी तरीके से नव पाषाण की बात की जाए तो ये हमारा था 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो पुरापाषाण काल था वो अज्ञात समय से 8000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण हमारा 8000 से लेके 4000 तक था, और नव पाषाण 4000 से लेके 2500 ईसा पूर्व तक था। अब ये तो हमारे हो गए प्रागैतिहासिक की। प्रागैतिहासिक के बाद अब दूसरा हमारा आता है आद ऐतिहासिक काल। ठीक, अब आद ऐतिहासिक की बात की जाए तो इसे मेनली बांटा गया है 2 पार्ट में। ठीक, आद ऐतिहासिक को बांटा है उन्होंने 2 पार्ट में। पहला रहता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो ये हमारा पहला हो गया। और जो दूसरा पार्ट है इसका है वो है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो आदि ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो अब इसे बांटा गया है 2 पार्ट में, एक सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हमारा वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक थी। ठीक, तो 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक थी, वो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात की जाए वैदिक सभ्यता, तो ये जो थी ये हमारी थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो जो वैदिक सभ्यता का टाइम है वो है 1500 से लेके
600 ईसा पूर्व तक, और सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक थी। तो आदि ऐतिहासिक काल हमारा दो भागों में बटा, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। और अगर आप वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक, तो वैदिक सभ्यता भी दो भागों में बटी है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो जो पहला है वो है हमारा ऋग्वैदिक काल और जो दूसरा है वो है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो अब वैदिक काल को भी इन्होंने किसने दो भागों में बांट दिया, एक ऋग्वैदिक काल दूसरा उत्तर वैदिक काल। और जो ऋग्वैदिक था हमारा ये रहा 1500 से ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये हमारा ऋग्वैदिक काल था। और जो उत्तर वैदिक काल था वो हमारा था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक की बात की जाए तो आदि ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, और उसके बाद वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांट दिया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा, वो है हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक, अब ऐतिहासिक काल की डिवीज़न को देखते हैं। तो अब ऐतिहासिक काल देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। तो जो ऐतिहासिक काल है इसे बांटा गया है तीन भाग में। जो ऐतिहासिक काल है उसे बांटा गया है हमारा तीन भाग में। ठीक है, तो अगर पहले की बात की जाए तो ऐतिहासिक काल का जो पहला भाग है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो जो प्राचीन इतिहास है भारत का उसे बांटा है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका दूसरा भाग है वो है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जो हमारा तीसरा है वो है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो जो ऐतिहासिक काल है उसे इन्होंने बांटा है तीन भागों में, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। और अगर प्राचीन की बात की जाए तो जो प्राचीन की टाइमलाइन है वो है हमारी 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक। ठीक, 712 ईस्वी तक। ठीक, तो 712 ईस्वी तक ये हमारा है प्राचीन भारत का इतिहास, 600 से लेकर 712। अब मध्यकालीन की बात की जाए तो मध्यकालीन है हमारा 712 ईस्वी से लेकर है हमारा 1707 ईस्वी तक। और जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत का इतिहास है वो है हमारा 1707 से 15 अगस्त 1947। ठीक है, ईस्वी तक। ठीक है, तो ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। अब जो बाकी के पार्ट हैं इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। तो जो प्राचीन इतिहास है इसकी बात करते हैं। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आता है हमारा महाजनपद काल। महाजनपद काल। दूसरा हमारा आता है इसके बाद मगध साम्राज्य। और फिर तीसरा आता है इसके बाद, वो आता है हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य और इसी के साथ में संगम काल।
एवं संगम काल। ठीक है, संगम काल में हमारा रहता है चेर, पांड्य और चोलों का शासक। और उसके बाद आता है हमारा उत्तर मौर्य काल। फिर आता है हमारा गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य के बाद सबसे आखिर में आता है हमारा हर्षवर्धन काल। फिर हमारा आता है इसके बाद सबसे आखिरी में हमारा आता है हर्षवर्धन काल। ठीक है, तो सबसे पहले आया हमारा महाजनपद काल। तो जो महाजनपद काल था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक है, तो ये इसका काल था वो 6वीं शताब्दी ईस्वी तक था, 6वीं शताब्दी। और इसके बाद अगर मगध साम्राज्य की बात की जाए, इनसे कह दूँ, तो जो मगध साम्राज्य था वो था हमारा 600 ईस्वी पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से लेके हमारा 300 ईसा पूर्व तक। फिर बात की जाए मौर्य साम्राज्य की, तो जो मौर्य साम्राज्य था वो था 323 से लेके 184 तक, 323 से लेके 184 ईसा पूर्व। अब जो उत्तर मौर्य काल था हमारा, वो था हमारा 184 से लेके 313 ईस्वी तक। तो ये जो था ये 184 ईसा पूर्व से लेके 313 ईस्वी तक था। अब गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो ये हमारा 319 से लेके 550 ईस्वी, और हर्षवर्धन हमारा 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये इनकी टाइम लाइन है अपनी अपनी कि किसने कब तक राज किया। तो ये महाजनपद का हो गया 6वीं शताब्दी तक, मगध साम्राज्य था वो 600 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक, और मौर्य साम्राज्य था हमारा इसी तरीके से सारे के सारे थे। अब दूसरे की बात की जाए, ये हमारा जो है मध्यकालीन भारत। तो अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो जो मध्यकालीन भारत है हमारा, इसे मेनली बांटा गया है 2 पार्ट में। ठीक, तो जो पहला पार्ट आता है इसका वो आता है हमारा पूर्व मध्यकालीन, और जो दूसरा आता है हमारा ठीक है, तो जो हमारा दूसरा आता है वो हमारा आता है उत्तर मध्यकालीन। तो ये तो था हमारा 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, और ये उत्तर था हमारा 12वीं से लेके, ये था हमारा 12वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, अब जो हमारा पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन था, इन्हें भी बांटा गया है अलग अलग पार्ट में। जैसे कि अगर पूर्व मध्यकालीन की बात की जाए तो जो पूर्व मध्यकालीन था इसमें 3 अलग अलग राज थे। एक तो था हमारा उत्तर भारत, ठीक, दूसरा था हमारा दक्षिण भारत, और तीसरा था हमारा दक्कन। ठीक, तो असल में क्या है, इसमें क्या है, अलग अलग जो है अलग अलग राजाओं का राज था। उत्तर भारत में अलग था, दक्षिण भारत में अलग था, और दक्कन में अलग था। तो अगर उत्तर भारत की बात करें तो इसमें जो राज किया वो किया, सबसे पहले थे राजपूतों के बाद फिर किया पाल ने, और पाल के बाद किया फिर गुर्जर परिहार ने। ठीक, आप इसी तरीके से अगर दक्षिण भारत की बात करें तो पहले थे चालुक्यों के बाद हमारे आए
पल्लव, और पल्लवों के बाद आए राष्ट्रकूट। और अगर आप दक्कन की बात करें तो जो दक्कन में है, तो दक्कन में पहले थे चेर पांडे, फिर हमारे आए चोल, और फिर हमारे आए शाही चोल। तो ये थे मध्यकालीन भारत के। तो मध्यकालीन भारत में पहले थे हमारे उत्तर भारत, दक्षिण और दक्कन, तीन अलग पार्ट में बटा था। तो उत्तर में था पहले राजपूत, पाल और गुर्जर का राज, फिर हुआ दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, और दक्कन में फिर चेर, पांडे, चोल और शाही चोल। अब बात करते हैं हम उत्तर मध्यकाल के। ठीक, तो ये तो था हमारा पूर्व मध्यकाल। अब बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की। तो जो उत्तर मध्यकाल था, ये हमारा उत्तर मध्यकाल, इसमें भी क्या था, इसमें भी जो उत्तर दक्कन और दक्षिण था वो इन तीन पार्ट में फ्री बटा था ये हमारा। तो इसमें भी तीनों थे, एक तो उत्तर भारत था, दूसरा था हमारा दक्षिण भारत, और तीसरा था हमारा दक्कन। ठीक, और जो उत्तर भारत था उसमें अलग अलग राजाओं का राज था, वो देख लेते हैं। ठीक, तो पहले उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले क्या था, आया दिल्ली सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुग़ल आए, और मुग़लों के बाद फिर चौहान आए। इसी तरीके से दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण में पहले विजयनगर का साम्राज्य आया, और विजयनगर के बाद फिर आया बहमनी साम्राज्य। और दक्कन में करें तो दक्कन में आए पहले चेर, चेरों के बाद फिर आए देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव, और उसके बाद फिर आए द्वार समुद्र के होयसाल, द्वार समुद्र के होयसाल। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें, उत्तर में दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल, चौहान, फिर दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी, और दक्कन, चेर और देवगिरी के यादव, और उसके बाद फिर द्वार समुद्र। जो इतिहास को बांटा गया है अलग अलग पार्ट में, वो सारा था। एक बार और देख लेते हैं हम सारी की सारी चीज़ें। और जो हमारा इसमें लास्ट में जो आधुनिक काल था, जो 1957 के बाद वाला, वो वाला हम जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, क्योंकि 1947 के बाद जब आज़ादी हुआ था उसके बाद का भी थोड़ा बहुत इतिहास है, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो पहले तीन भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक था हमारा पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में, तीनों में बांट दिया था। उसके बाद आदि ऐतिहासिक को बांटा दो पार्ट में, सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता। फिर वैदिक को भी दो भागों में बांट दिया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ये हमारे दो काल हो गए। दो कालों के बाद फिर बात करते हैं तीसरे की। तो जो तीसरा आया हमारा, फिर आया हमारा ऐतिहासिक काल। तो जो ऐतिहासिक काल था उसे तीन भागों में बांट दिया था इस ऐतिहासिक काल को, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, फिर अब इसके बाद जो प्राचीन भारत का इतिहास था इसे बांटा था काफ़ी अलग अलग पार्ट में, जैसे महाजनपद काल, मध्य मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। ये था हमारा प्राचीन भारत। फिर जो मध्य भारत आया उसे बांट दिया दो पार्ट में, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा था हमारा उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व में हमारा क्या था, अलग अलग तीन पार्ट में राज्य बट गया था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और दक्कन। तो उत्तर में जो थे वो राजपूत, पाल और गुर्जर ने शासन किया पहले, फिर चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट ने। इसी तरीके से दक्कन में चेर, चोल और शाही चोल आए। अब मध्यकालीन की बात करते हैं तो पहले जो उत्तर भारत था वहाँ पे आया दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य और उसके बाद चौहान। इसी तरीके से दक्षिण भारत में विजय साम्राज्य, बहमनी, और दक्कन में चेर, देवगिरी के यादव और द्वार समुद्र के होयसाल। ठीक, तो ये तो था हमारा काल बांट दिया था। अब इसके बाद जो अगली वाली वीडियोज़ होंगी उनमें हम सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में। ठीक, थैंक यू।